सभी को जय सिया राम। आज मंगल चर्चा के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर करुणा पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि वह कुछ अपने विचार आज की चर्चा में हम लोगों के समक्ष रखें। स्वागत है करुणा जी। हाँ, जय सिया राम सभी को। कल एक आपने था सेवक और दास में अंतर के विषय में, या क्या सोच सकते हैं। तो वैसे तो सेवक और दास, बहुत मूल अंतर इसका ये है कि सेवक वो है जो सेवा, स्वामी की सेवा करने के बाद अपना अस्तित्व बनाकर रखता है। और दास जो पूरी तरह से स्वामी में समर्पित हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। वह सिर्फ स्वामी के विषय में सोचता है, और स्वामी के अलावा उसका कोई ना अस्तित्व होता है, यानी वो निष्काम होता है। जब दास अपने स्वामी को किसी भी रूप में नहीं छोड़ता, मान अपमान किसी को उस पर फर्क नहीं पड़ता है, और स्वामी की एक तरह से वो छाया बन जाता है कि अपनी ना कोई सोच होती है, ना इच्छा होती है, ना अहम होता है। जैसा जो ही तुम रखो, जैसे तुम रखोगे मैं वैसा ही रहूंगा, और अपने स्वामी के गुण गाता है। तो जो अपने बारे में ना सोचकर अपने स्वामी के बारे में निरंतर सोचता है, मुझे लगता है कि उसे दास कहा जाएगा। और जो जो सेवक होता है, वो समर्पित तो होता है, निष्काम नहीं होता है। सेवक सेवक अपने स्वामी को छोड़ सकता है, पर दास अपने स्वामी की सेवा नहीं छोड़ता है। और हनुमान जी, जैसे हनुमान जी को तो सेवक दास हैं, यहीं पर हम देखते हैं कि जो सुग्रीव हैं वो दास नहीं बन पाए, वो सखा बने। तो जो भरत भरत जो है दास हैं, भरत भी दास हैं, लेकिन दासानुदास श्री शत्रुघ्न जी को कहा गया है, यानी जिसने अपने को उस दास को समर्पित कर दिया है जो सबका स्वामी है। तो मुझे लगा कि दास और सेवक के बीच में ये छोटा सा अंतर समझ आया, और बाकी तो सभी अपनी अपनी वो है। बहुत सुंदर आपने बताया। जिस समय आप बोल रही थी मेरे भी दिमाग में हनुमान जी आए और भरत जी आए और दासानुदास शत्रुघ्न जी आए, क्योंकि वो दासानुदास है। दासानुदास होना और कठिन है, और कठिन है। वो उनका जिक्र तक नहीं है क्योंकि दासानुदास है, कहीं उनका जिक्र ना हो जाए, ये दासानुदास भाव है। बहुत कौन बहुत कौन सुंदर। दाता बहुत सुंदर करुणा कौन। जी। और इसको हनुमान जी से समझिए, जो अभी अभी करुणा जी ने कहा कि अपने लिए नहीं सोचता है, तो जो अपने लिए नहीं सोचता वो अपमान, उसका अपमान है ही नहीं। जब वो उड़ के जाते हैं और वो बंध के जाते हैं, वो उड़ के जाते हैं तो जामवंत जी उनकी क्षमता को बताते हैं, तो वो उड़ के जाते हैं। लेकिन जब वो सीता माता से मिल लेते हैं तो उनके भीतर, सीता और राम एक ही हैं, सीता माता से मिलने के पश्चात वो बंध करके भी रावण के सामने पहुंचते हैं और उसी भाव से पहुंचते हैं। कहीं कॉन्फिडेंस नहीं हिला है कि चलो अब बंध के देखते हैं। तो दास है भाई, बंध जाते हैं, भगवान के कार्य के लिए, अपने स्वामी के कार्य के लिए बंधना पड़ रहा, बंध जाते हैं। तो उनकी क्षमता फिर वहां नहीं रह गई, क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं। अब किसकी क्षमता कार्य कर रही है? राम की क्षमता कार्य कर रही है। ये दास है। और यही उन्होंने जाके वहां जब कहा कि लंका कैसे जलाई, तब उन्होंने कहा कि हमने कहा जलाई, हम तो बंदी क्या कर सकता है। और इस चीज को तुलसी जी ने भी तो उसमें कहा है, तो कि क्या बोलते हैं, शिव जी से, उनसे कहते हैं कि उमा से कि आखिर जो अग्नि को खुद ही जन्मदाता है, वो भला उसका सेवक कैसे जल सकता है। कैसे जलेगा। तो और एक इस वजह बड़ी से ये अच्छी बात चौपाई है करुणा जी, उत्तरकांड में ही मिलेगी। मोरे मन प्रभु अस और जो विश्वासा, विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा। हम तो एक दासा। तो रूमा आप भी कुछ, रूमा ज्योत्सना आप भी कुछ दासानुदास। कहना चाहती हैं? नहीं दासानुदास दीदी, इस किसको तरीके कहा का मैंने गया है आज कुछ बता तैयार दीजिए। नहीं किया अच्छा, है, पहले वीणा से पाणी पढ़ा जी नहीं है। कुछ कह रहे, वीणा हाँ, पाणी। इनसे मैं सुनिए, वीना दीदी से सुनिए। क्वेश्चन पूछ हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दासानुदास किसको कहा गया, भगवान शंकर को। बताइए करुणा जी। ये शत्रुघ्न जी को कहा है, शत्रुघ्न को कहा है। जो भरत जी हैं वो राम के दास हैं, और शत्रुघ्न जी जो हैं वो भरत के दास हैं। दासों के जो दास हैं उसके दास हैं वो।
तो इसलिए इनकी महिमा बहुत कही गई है। हालांकि बहुत जगह इनका विवरण आया नहीं है, लेकिन इनका जो महत्व है वो भरत से भी ज्यादा बताया गया है। क्योंकि वो इससे भी मुक्त है, हो गए ना, कि उनका विवरण हो। यही यही अनीता, यही स्वाभिमान। वो ऐसा कौन सा स्वाभिमान है जो आहत हो रहा है हम लोगों का? शत्रुघ्न बन जाइए तो आहत होने को कुछ कुछ, रह ही नहीं गया। लेकिन लेकिन शत्रुघ्न दीदी बनने के लिए एक प्रश्न और, ठीक है, हाँ, हम आहत होने से बच जाते हैं, सब कुछ, हम किनारे भी हट जाते हैं, हम प्रभु के शरण में भी चले जाते हैं, लेकिन इसी को फिर कायरता शब्द दिया जाता है कि नहीं? पिट के आना अलग चीज है। हनुमान जी पिट के नहीं आए। वो तो पीट के आए हैं। अब हम क्या बोले। पिट हम तब तक सकते हैं जब तक हम अपने अहंकार भाव से कार्य कर रहे हैं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो ये जब भाव होगा, और ये एक इस भजन की और बड़ी सुंदर लाइन है, और करुणा निधान का अर्थ समझ में आया आज। बहुत जो उसमें सुंदर बता। बहुत सुंदर लाइन है वो, कि सीता करुणा है और भगवान राम करुणा निधान है। महान है। वो मतलब इतनी सुंदर पंक्ति है कि उस एक पंक्ति ने क्यों हनुमान जी करुण सत्य शपथ करुणा निधान की क्यों कहा है? उन्होंने मिला दिया सीता और राम को। और कोई कुछ? आज निवेदिता भी नहीं दिख रही है। मंजू जी आप कुछ बोलिए। मंजू अग्रवाल जी, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। दीदी मान अपमान और इसकी बात चल रही है अभी। तो जैसे हम लोग, हम जड़ नहीं है, अभी चेतन ही है, जड़ नहीं है। तो अपमान कोई निरादर करता है या हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, या कुछ भी हमारे मन को भी पसंद नहीं आता है, बार बार वही क्रिया होती है जो हमारे मन को पसंद नहीं आती है, तो एक क्षण को तो लगता है। लेकिन जब हम इस संगत में रहते हैं, इस संगत से मतलब आप लोगों की संगत है, विद्वान लोगों की संगत है, सत्संग की संगत है, जो हमें इस संगत में रहते हैं, और जब हम अपने चिंतन करते हैं तो हमें ब्रेक लग जाता है। फिर हमें इतना नहीं लगता है, हमें लगता है एक क्षण के लिए, लेकिन फिर हमें इतना महसूस नहीं होता है उन सब चीजों का। लगता है ये तो सब भगवान की बात है, जो भगवान चाहता है वही हो रहा है। एक इसका सूत्र बताते हैं, हमने इस पे बहुत बहुत अभ्यास किया है, थोड़ा बहुत पकड़ में आया है, अभी तो बहुत दूर है। कि अगर अपमान की पीड़ा से बचना है तो मान और सम्मान के भाव को त्यागना सीख लीजिए। जब आपका कहीं सम्मान किया जाए तो आप खुश मत होइए, मतलब आपको लगे नहीं, कि श्रेष्ठता का भाव नहीं लगे। आप जब इसको छोड़ देंगे तो अपमान अपने आप आपको पीड़ा देना छोड़ देगा, क्योंकि सम्मान हमें लेकिन दीदी सुख मान पहुंचा से रहा तो है। बहुत खुशी होती है, जब मान मिलता है तो खुशी होती है। नहीं, पर छोड़नी है, सीखिए। ये खुशी होने का, मान से अहंकार बढ़ रहा है तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। मान से विनम्रता बढ़ रही है, कि आपको जो मान दे रहा आप उसके आगे झुकते जा रहे हैं, अपने अकिंचन मान रहे हैं, दिखावे की बात नहीं कर रहे हैं। भीतर आपका भाव क्या है? अकिंचन भाव से भर रहे हैं तो वो मान आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं। और अकिंचन भाव भर रहा है वो मान सम्मान आपको, तो यकीन जानिए अपमान आपको छू भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप उस समय देखिए ना कि किसका अपमान हो रहा है, हमारी हस्ती क्या है। इतनी बड़ी पृथ्वी में हम, फिर इतने बड़े सौर मंडल में हम, फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी में हम, क्या क्या वैल्यू है हमारे हमारे अस्तित्व की? कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं है हमारी, तो फिर मान किसका और अपमान किसका? अपने वैल्यू को जहां भूल देखेंगे कि हमारी कितनी बड़ी अहमियत है भाई इस संसार में, जो हमारा अपमान हो गया, तो कोई मैं वैल्यू तो सोचती हूँ है कि नहीं।
मैं सोचती हूँ जब हम इच्छा रखते हैं तब हमें मान अपमान महसूस होता है। जी कहीं हम जाएं कि आज हम किसी के घर जा रहे हैं, हमें सम्मान मिलेगा और वो इच्छित सम्मान नहीं मिलता है तो हम अपना अपमान फील करते हैं। ऐसा अपेक्षा मुझे लगता है, अपेक्षा उपेक्षा को महसूस करवाती है। महसूस कराती है। अपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा कभी महसूस ही नहीं होगी। आप गए सोच के कि आज तो उस प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमें सोफे वाली सीट में बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, और आप गए, सोफे वाली लाइन तो पूरी भरी हुई थी, दूसरी तीसरी भी भरी हुई थी, आपको पीछे बैठने लग गया, तो आप होंगे दुखी, क्योंकि आप अपेक्षा करके आए थे। आप इस बहुत जाने रहे भाई हम तो किसी को जानते नहीं, जानते भी हैं तो ठीक है, हम फलाने को सुनने जा रहे हैं, हम हम उनको देख सुनने सुन जा रहे हैं, चाहे जहाँ खड़े होके सुन लेंगे, जगह नहीं मिलेगी तो बैठ के सुन लेंगे, खड़े होके सुन लेंगे, खड़े होने की बैठने जमीन पे बैठ जाएंगे, जमीन पे जगह नहीं होगी तो खड़े खड़े सुन लेंगे। तो आपका वहां पे जाने का उद्देश्य क्या है? फलाने को सुनना। तो ये सब चीजें नगण्य हो गई। वो अगर आपको मिली, आप प्रसन्न है, आप खुश रहेंगे। आपको बैठने को मिला, नहीं मिला, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इच्छा से अपेक्षा हो जाती है कि इच्छा पूरी होगी। अपेक्षा करी नहीं कि उपेक्षा के शिकार हुए, और उपेक्षा किसी को नहीं अच्छी लगती है कि हमें इग्नोर कर दिया। अरे किसने इग्नोर कर दिया? जैसे आपका अस्तित्व नहीं है, वैसे इग्नोर करने वाले का भी तो कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व। तो जिसका अस्तित्व नहीं दीदी है, इसमें है तो चौपाई, इसमें छुपाई है तो सम्मान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरन्ते मई। यही यही अनीता जी ने जो निरादर, इसी को उठाया। अच्छा अच्छा, तब मैंने सुना नहीं था। वो लिखा है ना, पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, शुद्ध हृदय में जो इन चरण का, हृदय शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर सब सब चीज अपने आप, तभी चरण कमल वहां पे विराजमान हो पाएंगे। आप घर के मंदिर को साफ सफाई करते हैं तब भगवान की मूर्ति रखते हैं ना, गंदी जगह में नहीं रखते हैं। बड़ा दुख होता है जब हम अपने यहाँ से मूर्ति को उठा के और बाहर कचरे में रखाते हैं। भले पेड़ के नीचे रखा है पर कचरा ही तो है। तो वैसे ही हमने अपने मन को भी मैला कचरे वाला बना रखा है, वहीं भगवान को बैठा रखा है। अगर एक बार हम ये सोच लेंगे कि नहीं, हमें अस्वच्छ जगह में अपने भगवान, अभी हमने साल भर पूजा, अब हम वहां कैसे रहे? हमने तो 25-26 साल पहले दीपावली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाना छोड़ दिया। अपना अपना भाव है, हम किसी से नहीं कहते कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि भाई इससे कलाकारों को रोजी रोटी मिलती है, हम तो इसलिए लाते हैं। बहुत अच्छा भाव है, बहुत सुंदर भाव है। तो अपना अपना सबका भाव है, किसी के भाव को निम्नतर मत मानिए। छविनाथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। म्यूट हैं आप अभी। को प्रणाम करता हूँ जी। मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इतने सब लोग के पास ज्ञान है, सुनता हूँ अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान व्यान नहीं है, एक ग्रंथ है, एक शब्दकोश है, बस उसी के सहारे चलते रहते हैं। रविनाथ जी, ये आपकी विनम्रता है, जी वो आपके शायद सामने हम तो लोगों में इतनी नहीं जो आप में विनम्रता है। इसको आपके प्रणाम। सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और बाकी नहीं सब नहीं, लोगों के पास बहुत अच्छा ज्ञान है, सब लोगों को मैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वो अभी बस यही यही विनम्रता तो चाहिए सबको, यही नहीं मिल रही है। अभी अभी कल परसों सबसे ही पहले इनको हमने कहते हैं हम समझा बोलेंगे था हम बोलेंगे। कि ग्रंथ ग्रंथ को जानना ज्ञान नहीं है, संसार को जानना ज्ञान है। जी राज रानी जी, आप कुछ बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जीवन की पुस्तक से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है। और जो निर्ग्रंथ कर दे वही ग्रंथ है। माने जो निर्ग्रंथी हमारी सारी ग्रंथियों को मिटा दे, ये है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो पुस्तकें होती थी, हमारे ब्रज में जो पुस्तकें होती हैं वाङ्मय, उनको विग्रह की तरह मानते हैं। बाकायदा लाल वस्त्र में सभी रखते हैं लपेट के, और उसको बिल्कुल भगवान की विग्रह का ही दर्जा दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को सब लोग मानते हैं, ऐसे हमारे यहाँ ब्रज में सब पुस्तकों को यही मानते हैं।
तो वो इसीलिए कि और उनमें कोई गांठ नहीं होती पुरानी पुस्तकों में। आपने देखा होगा एक एक वर्क उनका अलग होता है, पन्ना बाइंडिंग उसके नहीं पीछे। होती। हाँ, बाइंडिंग नहीं होती। टाइम। तो वो तो सुविधाजनक अब हम लोग पुस्तकालय में रखते हैं तो इस तरह से है, लेकिन वैसे ये उसका प्रतीक है। जैसे बड़े बड़े संतों के पास जो ग्रंथ होते हैं, आजकल अमेज़न पे भी आ रहे हैं वो उस तरह के ग्रंथ जो जिनमें कोई गांठ नहीं होती। सुंदरकांड आ रहा है, हनुमान चालीसा, बहुत सारे इस तरह के ग्रंथ आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है वो प्रतीक है इसी बात के कि हमें जो निर्ग्रंथी कर दे वही ग्रंथ है। बाकी सत्संग तो आप लोग इतना देती हैं ही रोज, बहुत बहुत दृष्टि खुलती है आपके सत्संग से, बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। आपने बहुत सुंदर बात बोली कि जो वो खुले बिना बाइंडिंग के होते थे उसका प्रतीक जो था, आज पहली बार इस बात को सुना और जाना है। तो वास्तव में अब वो सत्य लग रही है कि, और अगर हम लोग दीदी उसके पहले देखते हैं तो श्रुति के आधार पर था सारा ज्ञान, श्रुतियों पर ही ज्ञान। चलता हाँ था। और उसके बाद देखिए वो लिख के हुआ तो एक बंधन पड़ा। फिर बिल्कुल। वो बंधन बहुत सालों वर्षों चला, सैकड़ों साल चला। फिर उसमें ग्रंथि मतलब बाइंडिंग करी और उसको एक और बंधन डाल दिया, फिर जिल्द चढ़ा दी, फिर कवर चढ़ा दिया। तो कैसे हम एक बंधन के ऊपर कैसे आवरण पे आवरण बंधन के चढ़ाते चले जा डालते जा। बहुत- डिजिटल बुक्स है, उनमें तो कोई बंधन ही नहीं है, बस क्लिक का बंधन है, क्लिक किया और पूरी पुस्तक खुल गई। वो बहुत सुंदर है। जी और ये मैं तो वही एक मुझे पुरानी नीति श्लोक याद है, निंदन्तु नीति निपुणा ये दिवास्तु बिंतु अद्य मरणवस्तु युगांतरे वा लक्ष्मी स्वाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। वो ये बड़े बड़े नीति शतक में है, ये भर्तरी का है। तो वही आपने सही कहा, निंदा स्तुति एक समान हो जाए तो वही है। स्तुति अगर प्रसन्न करेगी तो निंदा भी दुखी करेगी, ये बात सही है। ये आपकी एक बात में बहुत भागवत पुराण में हमने पढ़ा था, बहुत आरंभ किया था थोड़ा ग्रंथों को पढ़ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप सुख में सुखी होना, खुश होना, आनंद मनाना छोड़ देंगे तो दुख कभी आपको दुखी कर नहीं पाएगा। हम खुशी मिलते ही इतना खुश हो जाते हैं और उसको प्रकट अभिव्यक्त करने लगते हैं। तो दुख की अभिव्यक्ति हमारा मन मस्तिष्क करेगा ही, क्योंकि हमने ट्रेंड वैसे ही करा है। जैसी चाबी खिलौने में भर दी वो वैसा ही चलेगा। विनीता जी, एक हम थोड़ा सा कहना चाहते हैं। जी जो आपने कहा था अपेक्षा और उपेक्षा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपेक्षा और उपेक्षा के चक्कर में रहेंगे तो इसके लिए हमको सकारात्मक होना ज्यादा जरूरी है, कि हमको सकारात्मक होना चाहिए। तो उसके लिए एक हमने कहीं पंक्तियां पढ़ी थी, वो हम आप लोगों से शेयर साझा कर रहे हैं। ये पेपर में आया था, दैनिक जागरण में, तारीख तो हमने नहीं लिखी है, वो हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग सकारात्मकता के अद्भुत स्रोत हैं। श्री राम जब रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आए तब विभीषण श्री राम को देखकर विचलित हो गए। तुलसीदास जी ने रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा चौपाई में इसे अभिव्यक्त भी किया है। लेकिन श्री राम ने रथ की व्याख्या सदाचार, सात्विकता, धैर्य आदि से की है। श्री राम कहते हैं कि सुनीत से ही कुविचार रूपी रावण को परास्त किया जा सकता है। इस समय समझने पर विभीषण का भी आत्मबल जागृत हुआ था। इसी तरह संत रविदास के लिए प्रचलित कथा है कि उन्होंने कटौती में भी माँ गंगा को प्रकट कर लिया था। इसका आशय बाह्य गंगा से न होकर शरीर के आंतरिक जगत की गंगा और कटौती से है। जल युक्त शरीर में मन की नाव तैरती रहती है। मन नाव भी है तो माझी भी है। संस्कारों की पतवार से मन की नाव संतुलित रहती है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्र हैं। इन चक्रों को कटौती की दृष्टि से देखें और इन्हें जागृत कर लें तो जीवन सार्थक होकर रहेगा। योग का अर्थ ही है
कि बहुमूल्य आनंद को नश्वर शरीर के साथ संबंध कर लिया जाए। तरंगों की शक्ति से अब कोई अपरिचित नहीं है। विज्ञानी इन्हीं तरंगों के बल पर चंद्रमा तक छलांग लगाने में समर्थ हुए। जीवन में सर्वाधिक क्षति नकारात्मक जीवन से होती है। गलत तरीके से भौतिक उपलब्धियां तो अर्जित की जा सकती हैं, किंतु उससे शरीर के रस रसायन में कितनी विकृति आई, इसका आकलन करें तो यह घाटे का सौदा लगेगा। जबकि न्यायपूर्वक अर्जित उपलब्धियों से गंगा ही नहीं, आनंद के रूप में साक्षात परमानंद को प्रकट किया जा सकता है। जो भी विशिष्ट लोग जनता की दृष्टि में आदरणीय हुए, वह सभी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही रहे, लेकिन सकारात्मक जीवन के कारण उदाहरणीय बन गए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर। बहुत डॉक्टर सुंदर। उर्मिला जी, आप कुछ तैयार, आपने कहा था होमवर्क करके आएंगी। वो ना, मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी है और उसका 10 इयर्स का बेटा, मेरे को याद भी नहीं आया कि मुझे खोलना है। और अभी भी एंड में याद आया कि मैं तुम नाश्ता कर लो, तुम नाश्ता कर लो लिए दौड़ रही हूँ, इसके बदले आप ही को सुन लेती। ध्यान ही नहीं आया, पर जुड़ गए और आप हमें एड्रेस कर रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे पास 2-3 मिनट ही बचे ही हैं, और कल हम सुबह सुबह दिल्ली निकल रहे हैं, तो 2-3 दिन रुका रहेगा, अवरुद्ध रहेगा हमारा मार्ग ये। तो शायद रक्षाबंधन के बाद ही हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन में सबका आना जाना लगा रहता है। तो हम लोग 10 तारीख को जुड़ेंगे। इस बीच अभी 2 मिनट अगर कोई अपनी बातचीत रखना चाहता है तो रख सकता है, या हम रिकॉर्डिंग आप लोग कहें तो बंद कर दें, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि वो एकदम से बंद हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया